स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास समाचार बुलेटिन स्वच्छता समाचार में आपका स्वागत है। मैं रत्नेश सोनी। सफाई, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली संवर्धन के साथ जल संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित खबरों के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं स्वच्छता हेडलाइंस पर। स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर कटनी में चलाया जा रहा है निर्मल सलिल अभियान। शहरवासी हर रविवार विविध गतिविधियां आयोजित कर सार्वजनिक स्थलों की करते हैं साफ सफाई। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में एनसीसी छात्राओं ने चलाया स्वच्छता अभियान। नदी के घाटों पर छात्राओं ने झाड़ू लगाकर की साफ सफाई। पर्यटकों को और आम लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर प्रदेश में चलाया जा रहा है जल गंगा संवर्धन अभियान। ऐतिहासिक और पारंपरिक जल संरचनाओं के संरक्षण एवं पुनर्जीवन को लेकर किए जा रहे हैं प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर कटनी में निर्मल सलिल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर रविवार को विविध गतिविधियां आयोजित की जाती हैं और बच्चों की टोली के साथ अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि शहर के सार्वजनिक स्थलों की सफाई करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कटनी में जल निकायों की सफाई एवं संरक्षण को लेकर सराहनीय पहल की जा रही है। इस दिशा में विजन समूह के नेतृत्व में निर्मल सलिल अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों बच्चे और स्वयंसेवी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। निर्मल सलिल अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को स्थानीय नदी तालाबों की सफाई की जाती है। इसी कड़ी में बच्चों की टोली ने कटनी शहर के मसूराहा घाट पर व्यापक स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया। घाट और आसपास के रिवर फ्रंट पर फैले कचरे को एकत्र कर संग्रहण वाहन में डाला गया। हमारे कटनी शहर में जहाँ तक जल संरक्षण की वाली बात है, तो शहर के नागरिक और काफ़ी एनजीओ, इसमें विशेष रूप से जो विजन संस्था है आशुतोष मानके जी, इनकी टीम निरंतर प्रति रविवार को शहर में जो भी वाटर बॉडी हैं उनकी साफ सफाई का अभियान करती है निर्मल सलिल अभियान के अंतर्गत। और वाकई ये बहुत ही अच्छे से दिल से इनकी टीम काम करती है और उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। मेरी ओर से पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मेरा यही उनसे अनुरोध है कि इस तरीके से कार्य करते रहें। नगर निगम का हमेशा उनको सहयोग रहा है। जब भी नगर निगम से जो सहयोग की बात आती है, नगर निगम उनको हमेशा सहयोग करता है। हमारे द्वारा बीते 4 महीनों से निर्मल सलिल अभियान विजन ग्रुप के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम जो है कटनी के जितने भी जल निकाय हैं, प्रत्येक रविवार अथवा किसी शासकीय अवकाश के दिन वहां पर 40 बच्चों की टोली बना करके जाते हैं। उन घाटों पे उन जल निकायों की स्वच्छता का कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। उन घाटों में वॉल पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता का संदेश हमारे द्वारा प्रसारित किया जाता है। इसी तारतम्य में आज जो है कटनी के मसूराहा घाट ब्राह्मण सत्संग भवन में हम लोगों के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है एवं वॉल पेंटिंग भी बनाई जाएगी। इससे पहले अमीरगंज तालाब में भी इसी तरह का श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें समाज सेवियों, वॉलेंटियर्स और नागरिकों ने भाग लिया और तालाब में से अपशिष्ट हटाया। विजन समूह द्वारा लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए घाटों और तालाबों के आसपास बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की जा रही है। साथ ही विशेष कलश स्थापित करने की भी मांग उठाई गई है, जिससे श्रद्धालु पूजन सामग्री को इधर उधर फेंकने के बजाय निर्धारित स्थान पर डाल सकें। हमारा बिजनेस पर्यावरण से जुड़े अलग अलग कार्य करता रहता है। उनमें हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है निर्मल सलिल अभियान। उसके अंतर्गत हम कटनी की नदी या फिर कटनी की जो और जल संरक्षण वाली वो हैं उसको हम साफ करते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारी जगहों पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे पहला प्रोजेक्ट हमने अमीरगंज पे चलाया, मोहन घाट पे फिर चलाया, फिर मसूरा घाट पे चलाया और ऐसे ही हम बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाते रहेंगे, जिससे हम और पूर्ण प्रयास करेंगे कटनी को साफ सफाई के मामले में नंबर 1 पे पहुंचाएं। कटनी में स्थित डिफरेंट वाटर बॉडीज की स्वच्छता और उनके पुनरुत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे द्वारा अमीरगंज के तालाब में निर्मल सलिल अभियान के अंतर्गत स्वच्छता का कार्यक्रम किया गया है और
हम कटनी नदी की स्वच्छता के लिए भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसका उद्देश्य जितनी भी हमारे कटनी की वाटर बॉडीज है वर्तमान में, उनको फिर से अच्छे परिप्रेक्ष्य में हमारे समक्ष प्रस्तुत करना, उनको साफ करना और जन सामान्य के लिए हमारी जो वाटर बॉडीज है उनके महत्व को पता चले, किस प्रकार से जल हमारे लिए आवश्यक है, ये सब जन सामान्य तक की बातें पहुंच पाए, यही हमारा उद्देश्य है। निर्मल सलिल अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो जल निकायों को स्वच्छ और संरक्षित रखने में सहायक सिद्ध हो रहा है और लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक कर रहा है। कटनी से राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। टीकमगढ़ के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की छात्राओं ने कुंडेश्वर में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान एनसीसी छात्राओं ने नदी के घाटों पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की और पर्यटकों को स्वच्छता का संदेश दिया। एक रिपोर्ट। स्वच्छता पुनर्जागरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश भर में स्वच्छता अभियान के तहत विविध गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। टीकमगढ़ जिले के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं ने 7 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किया, जिसके तहत टीकमगढ़ जिले की पर्यटन एवं धार्मिक नगरी कुंडेश्वर के जमडार नदी के घाटों पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की और घाटों पर थैली, पॉलीथीन, पेड़ों के सूखे पत्तों को इकट्ठा किया और कुंडेश्वर घूमने आने वाले लोगों एवं पर्यटकों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान एनएसएस की छात्राओं ने यहाँ घूमने आने वाले लोगों को स्वच्छता अभियान के नारे लगाकर जागरूक भी किया। एनएसएस के विशेष शिविर में आज हम लोग यहाँ घाट की सफाई करने आए। यहाँ हमने घाट की सफाई की, पत्तों की सफाई की और पन्नी वगैरह, पॉलीथिन, प्लास्टिक ये सब इकट्ठा किया ताकि यहाँ पे गंदगी ना दिखे। सफाई से फायदा रहता है ताकि सफाई रहे तो आसपास कोई बीमारी ना रहे और यहाँ के पर्यटकों को भी कोई दिक्कत ना आए। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविका हूँ। हम लोगों का ये 7 दिवसीय विशेष शिविर यहाँ पे कुंडेश्वर में आयोजित हुआ है, जिसके तहत हम लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इसका उद्देश्य हम लोगों का है कि यहाँ पर साफ सफाई रहे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं तो उनको ऐसा ना लगे कि ये जो पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल है तो साफ सफाई रहे, लोगों में स्वच्छता रहे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो। हम लोगों का मेन मकसद है लोगों को जागरूक करना और यहाँ साफ सफाई करके स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि एनएसएस कार्यक्रम के तहत ग्राम कुंडेश्वर हमने गोद लिया है। इसके तहत छात्राओं ने घाट की साफ सफाई की और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनको स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। शिविर में परियोजना कार्य के दौरान मंदिर परिसर और नदी के घाट की साफ सफाई की और कचरा इकट्ठा किया, जिससे यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों को साफ सुथरा माहौल मिल सके। हमारे जो कॉलेज का 7 दिवसीय विशेष शिविर महिला इकाई का 18 मार्च से 24 मार्च तक लगा हुआ है। इस शिविर में हम छात्राओं को 7 दिवस में परियोजना कार्य के अंतर्गत जो हमारा ग्राम कुंडेश्वर हमने गोद ग्राम लिया गया है, इसमें हम परियोजना कार्य में घाट की साफ सफाई, यहाँ पर जो भी ग्रामवासियाँ हैं उनको जागरूक करने के लिए अभियान चलाते हैं और लोगों को स्वच्छता के बारे में बताते हैं तथा शिक्षा के बारे में बताते हैं, नशा मुक्ति, ये सारे अभियान हम चलाते हैं। जिस तरह हम अपने घर में सफाई करते हैं उसी तरह हमें हर जगह जहाँ भी हमें गंदगी दिखाई दे वहाँ सफाई करना चाहिए। और जो लोग नदियों पर, तालाबों पर जाते हैं, स्नान करते हैं, तो उनसे निवेदन है कि आप लोग स्नान करते हैं तो साबुन वगैरह लगा के नहीं करना चाहिए। छात्रा इकाई द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर जो कि 18 मार्च से 24 मार्च तक बालिका छात्रावास कुंडेश्वर में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम सभी परियोजना कार्य में घाट की साफ सफाई करने आए हैं, जिसके द्वारा हम यहाँ आए लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से प्रेरणा लेकर एनएसएस की छात्राओं ने स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यटन स्थलों को स्वच्छ और सुंदर बनाया। साथ ही लोगों से पॉलिथीन एवं खाने पीने के कचरे को नदी के घाटों पर एवं पानी में नहीं फेंकने की अपील की और स्वच्छता का महत्व बताया। टीकमगढ़ से सुधीर कुमार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत समस्त जिलों में पौधारोपण, नदी नालों, ऐतिहासिक एवं पारंपरिक जल संरचनाओं, तालाब, झील, कुओं, बावड़ियों आदि के संरक्षण एवं पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट।
धरती पर जल सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। जीवन के लिए यह अनमोल संसाधन संरक्षित रहे, इसके लिए प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर सिवनी जिले में भी जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सिवनी के बिठली में सागर नदी के उद्गम स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने उपस्थित होकर जल स्रोतों और नदियों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नदियां जीवन रेखा हैं और हमें इनका संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नदियों को संरक्षित करने में वृक्षारोपण के महत्व को भी रेखांकित करते हुए सभी से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने जब से मैं ग्रामीण विकास मंत्री बना हूं, पिछले साल से मैंने शर्त रखी कि पहले फेंसिंग और पानी का प्रबंध हो तभी पौधे लगाइए, और जब तक आप इसके आसपास हरियाली नहीं करेंगे ये स्रोत मजबूत नहीं हो सकता। आने वाले समय में शायद अगर हमने गलती की तो इतना पानी जो दिख रहा है शायद ये भी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। नदी का उद्गम का नाम रहेगा लेकिन उद्गम पर ऊर्जा नहीं होगी पानी की। तो इसलिए आज चैत्र नवरात्रि के दिन मैं आप सबसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस उद्गम को जीवंत बनाने का काम करिए। कोई नौजवान बच्चे अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मैं उनसे कहूंगा ये काम हमारे पुरखों ने जितना करना था उन्होंने किया, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है अगर हम अच्छा जीवन चाहते हैं, और इसलिए इसकी जिम्मेदारी अगर कोई लेगा तो उसके बारे में जरूर मैं सोचूंगा। बुरहानपुर में ताप्ती नदी के राजघाट पर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर हर्ष सिंह ने जल संरक्षण और संवर्धन की शपथ दिलाई। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि जन सहयोग से जल संरचनाओं का निर्माण, मरम्मत, साफ सफाई और पौधरोपण किया जाएगा। प्रमुख कार्यों में खेत तालाब, अमृत सरोवर, कूप निर्माण और सामुदायिक तालाब निर्माण शामिल है। जल संरक्षण के लिए गहरीकरण, बेराज निर्माण, स्टॉप डैम और वर्षा जल संचयन जैसे उपायों पर जोर दिया जाएगा। निश्चित रूप से आज जल का कितना महत्व है हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, और खंडवा मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं जब जिला पंचायत का अध्यक्ष था उस समय मैंने एक अभियान चलाया था, पानी रोको अभियान। उस पानी रोको अभियान को हमारे क्षेत्र की जनता ने हाथों हाथ लिया और जनता की खुद सहभागिता हुई, उसके कारण वो अभियान सफल हुआ था। जहाँ पर कभी कुएं में गर्मी के दिनों में पानी नहीं मिलता था, वहाँ के किसानों ने गर्मी का गेहूँ और चने की फसल भी हमारे किसानों ने ली थी। आज भी मेरे द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे वो नदियों में, नालों में वो स्ट्रक्चर आज भी वहाँ पर पानी रुकता है और उसके माध्यम से किसान हमारा सिंचाई करता है। बुरहानपुर में भूमिगत जल स्रोत बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है। भूमिगत जल का आपने देखा होगा, ऐसे समय पे ये जरूरी हो जाता है कि हमारे जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं, चाहे वो तालाब हैं, चाहे पोखर हैं, चाहे कुएं हैं, चाहे नदियां हैं, हमें इनका संरक्षण और संवर्धन करना पड़ेगा। पन्ना जिले में भी जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दौरान जिले के पवई, गुन्नौर और पन्ना विधानसभा क्षेत्रों के प्राचीन जलाशयों में श्रमदान और सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आमजन ने सहभागिता निभाई। इस दौरान शहर के मठिया तालाब में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने श्रमदान कर सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर कलेक्टर सुरेश कुमार ने जिले वासियों से जल संरक्षण में जन सहभागिता की अपील की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में 30 मार्च से और 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। पन्ना जिले में भी उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज ही हमने संबंधित विभागों के साथ बैठक करके जिस विभाग की भी जो जिम्मेदारी तय है उसके निर्देश दिए हैं। मैं इस अवसर पर जिले के सारे जनप्रतिनिधिगण, सभी मीडिया पर्सन, आम नागरिक, सभी ऑफिसर्स, सभी से ही मेरी अपील है कि आने वाले 3 महीने में जल संरक्षण और जल संवर्धन, जल गंगा संवर्धन का जो अभियान है इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले। जल गंगा संवर्धन अभियान में आमजन की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। समाज के सभी वर्गों के लोग इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं और श्रमदान कर जल स्रोतों की
सफाई में योगदान दे रहे हैं। महेश मेवाड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज भोपाल। स्वच्छता समाचार के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप डीडी न्यूज एमपी के इस खास पेशकश में ऐसी ही स्वच्छता, पर्यावरण और हरियाली संवर्धन की खबरें देखना चाहते हैं, या अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cleanindia@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और स्वच्छता सरोकारों से जुड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा।